नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल डूंगरजाल क्लासेस में। आज की डेट है 2 जून 2020 और शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स के साथ। पहला आर्टिकल है विश्व तंबाकू निषेध दिवस के बारे में। प्रत्येक वर्ष 31 मई को मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन और उसके साझेदारों द्वारा। साझेदार में कौन कौन हो सकता है? कोई नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है जो इस संबंध में कार्य करता हो, तंबाकू के बारे में जागरूक करता हो, तंबाकू के उपयोग को रोकने के लिए कार्य करता हो, या फिर कोई सिविल सोसाइटीज़ में से हो सकता है, जैसे कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप हो सकता है, स्वयं सहायता समूह। तो वे सभी आपस में मिलके विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं। इस वर्ष की थीम है युवाओं को तंबाकू आधारित उद्योगों की नकली वस्तुओं से बचाना और उन्हें तंबाकू और निकोटिन के उपयोग से रोकना। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है तंबाकू के हानिकारक उपयोग और प्रभाव के विषय में जागरूकता फैलाना और तंबाकू के उपयोग को हतोत्साहित करना। क्योंकि बैन तो है नहीं तंबाकू, तो ऐसे में एक ही उपाय बचता है कि लोगों को जागरूक किया जाए और तंबाकू का जो उपयोग है उसको हतोत्साहित किया जाए। तंबाकू की वजह से गंभीर बीमारियां होती है, जैसे हृदय संबंधित बीमारियां होती है, क्योंकि जो हृदय की वेन्स होती है उनमें वो निकोटिन जम जाता है, वो मोटी हो जाती है धमनियाँ, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और उससे कई बार हार्ट अटैक आने के चांस होते हैं। कैंसर का एक बड़ा कारण रहा है तंबाकू। लिखा हुआ भी होता है, उस पर चेतावनी होती है तंबाकू के पैकेट्स पे कि तंबाकू की वजह से कर्क रोग होता है। उसके लिए भी गाइडलाइन बनाई हुई है गवर्नमेंट ने कि आपको 90% पार्ट पे ये छापना पड़ेगा। उन गाइडलाइंस का भी रिव्यू भी किया है गवर्नमेंट ने 2018 में और उनको दोबारा जारी किया है। अगला आर्टिकल है भारत का राष्ट्रीय AI पोर्टल के बारे में। जो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय है उसने ये पोर्टल लॉन्च किया है www.ai.government.in। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या काम किया जाएगा इस पोर्टल के द्वारा? जितने भी भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित काम हो रहा है और जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उन काम को करने के लिए उनको साझा किया जाएगा, चाहे वो किसी भी सरकारी संस्था के द्वारा किया जा रहा हो। तो एक तरीके से सेंट्रलाइज सिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही है इस पोर्टल के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम करने के लिए। किसने विकसित किया है? तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय ने विकसित किया है नेस्कॉम के साथ मिलकर। नेस्कॉम क्या है? नेस्कॉम एक BPO और जो सूचना प्रौद्योगिकी में जितने भी कंपनीज काम करती है उनका मिलकर एक व्यापारिक संघ है, एक ऐसा संघ है जो इस संबंध में कार्य करता है। इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कंपनी एक्ट 2013 है उसकी धारा 8 में ये बनती हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। इनको टैक्स में छूट होती है और ये लाभ के लिए काम नहीं करती, केवल सेवाओं के लिए कार्य करती। का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? देश के युवा छात्रों को एक मंच प्रदान करना, उन्हें नए युग के तकनीकी दिमाग, प्रासंगिक AI कौशल विकास एवं आवश्यक AI टूल सेट तक पहुंच प्रदान करना। कैसे? कि कोई भी AI संबंधित विकास हुआ है उसको उस पोर्टल पर डाल दो। जो बच्चे हैं, जो भी एस्पायरेंट है, जो जानना चाहते हैं उस बारे में, वो वहाँ से पढ़े। वो अपनी कोई रिसर्च है उसमें हेल्प उनको मिल सकती है। उनका कोई नया प्रोजेक्ट है खुद का संबंध में, उसमें उनको हेल्प मिल सकती है। तो इसलिए ये पोर्टल लॉन्च किया है युवाओं के लिए जिम्मेदार AI। अगला आर्टिकल है कांगड़ा चाय के बारे में। अभी चर्चा में क्यों है? ये इसको तो बहुत पहले ही GI टैग मिल गया था, लेकिन अभी चर्चा में क्यों है? अभी चर्चा में इसलिए है कि चूंकि लॉकडाउन चल रहा है और कोलकाता में बाढ़ आई हुई है। कोलकाता एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर हब है कि वहाँ पे एक तो चाय की खपत अच्छी खासी है और वहाँ से एक्सपोर्ट भी होती है चाय। तो चूंकि कोलकाता पोर्ट तक पहुँचानी पड़ती है चाय को और कोलकाता में खपत हो रही है तो कोलकाता राज्य तक भी पहुँचानी पड़ेगी। कांगड़ा है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे ये चाय का उत्पादन होता है। तो परिवहन लागत बढ़ गई, परिवहन लागत बढ़ गई तो आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, इसलिए चर्चा में है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में इसका उत्पादन होता है। अनूठे रंग और स्वाद के लिए जानी जाती है। भौगोलिक संकेतक इसको प्रदान किया हुआ है। क्या खास बात है? इसमें एंटीऑक्सीडेंट है, केचिन्स और पॉलीफिनॉल्स इनकी मात्रा पाई जाती है, इसलिए फेमस है। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं? आपके जो चेहरे पे झुर्रियाँ होती है उनको एक कम करने का काम करते हैं। उम्र इसमें दिखती नहीं है, त्वचा के लिए बहुत अच्छे होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। इसका उपयोग सैनिटाइजर, साबुन, सिरका, वाइन आदि में भी किया जाता है। अगला आर्टिकल है नंबर 18 फ्लाइंग बुलेट्स के बारे में। नया एक स्क्वाड्रन जो बेड़ा है वो तैयार किया है।
अभी वायुसेना ने कोयम्बटूर के निकट सुलूर बेस पे, तो उसका नाम दिया नंबर 18 फ्लाइंग बुलेट्स। इसका आदर्श वाक्य है तीव्र और निर्भय। ये दूसरा ऐसा बेड़ा है। पहला जो बेड़ा है उसका नाम था नंबर 18, 1965 में उसका गठन किया गया था। क्या इसमें खास बात क्या है? तो खास बात यह कि इसमें तेजस को शामिल किया हुआ है, और तेजस को जो शामिल करने जो उड़ाने वाले जो पायलट्स हैं वो भी इसी बेड़े में शामिल है। तेजस सुपरसोनिक विमान है, अपनी तरीके का सबसे हल्का और सबसे छोटा विमान माना जाता है। अगला आर्टिकल है कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पुल के बारे में। लॉन्च किया है WHO और कोस्टा रिका ने। कोस्टा रिका देश है जो लैटिन अमेरिका है उसमें है। क्या काम किया जाएगा इसके द्वारा कि जितनी भी रिसर्च हो रही है पूरे विश्व में कोविड-19 से संबंधित, चाहे वो टीका बनाने के संबंध में हो, डिटेक्ट करने के संबंध में हो, कोई टेस्टिंग किट के संबंध में हो, या कोई ट्रेसिंग का, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग का कोई नया मेथड उन्होंने अपनाया हो, नया मेथड की खोज की हो, कोई नया तरीका ऐसा लाया हो जो उपयोगी हो सकता है कंटेनमेंट को रोकने में, तो उन सारी चीज़ों को आपस में शेयर करने के लिए, क्योंकि ये किसी एक देश का संकट तो है नहीं, ये वैश्विक संकट है, तो ऐसे में सभी देशों को जानकारी साझा करने के लिए WHO और कोस्टा रिका ने लॉन्च किया है कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पुल। स्वैच्छिक हैं, हर किसी का जुड़ना ऐसा नहीं कि अनिवार्य है। जितने भी WHO में तो बहुत सारे देश हैं, तो सबका जुड़ना अनिवार्य नहीं है, स्वैच्छिक है। यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जामिनर कभी कंफ्यूज करता है तो यही कंफ्यूज करता है कि स्वैच्छिक है या अनिवार्य है। तो ये स्वैच्छिक है, सामाजिक एकजुटता पर आधारित है। बाकी ये आप लोकेशन देख सकते हो कोस्टा रिका का, पनामा के जस्ट, और जो उत्तर है उसके वहाँ पर है। पनामा इसलिए फेमस है कि वहाँ पे पनामा नहर है, लैटिन अमेरिकी देश है। एक तरफ कैरेबियन सी है और नीचे नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है। अगला आर्टिकल है राजकोषीय घाटे के बारे में। हाल ही में जो CGA है उसने कुछ ऑफिशियल्स डाटा रिलीज किए हैं। उसके अनुसार जो राजकोषीय घाटा है वो GDP का 4.6% रहा है 2019-20 में। 20-21 के तो आंकड़े आ ही नहीं सकते, क्योंकि 20-21 तो चल ही रहा है। जो पिछला वित्त वर्ष निकला है उसके आंकड़े आए हैं 19-20 के। कई बार आपको कंफ्यूज कर सकते हैं किसी एग्जाम में, तो हमेशा देख लें कि वित्त वर्ष कौन सा चल रहा है और कौन से वित्त वर्ष तक के आंकड़े आए हुए हैं। कितना रहा है राजकोषीय घाटा GDP का? तो 4.59% रहा है, और अनुमान कितना था? 3.8% का अनुमान था, लेकिन उससे ज़्यादा रहा है। उसका कारण आपको पता ही होगा, कोविड-19 और हमारी जो आर्थिक मंदी चल रही थी अर्थव्यवस्था में, उसके लिए जो व्यय किया है सरकार ने, अतिरिक्त व्यय, वो उसका कारण रहा है। राजस्व घाटा रहा है 3.27%, और प्रभावी राजस्व घाटा रहा है 2.36%। राजकोषीय घाटा क्या होता है? सरकार की कुल आय और व्यय के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है, लेकिन इसमें से जो उधार होता है उसको हटा देते हैं। जो भी उधार देयताएं हैं सरकार की उसको हटा देते हैं। राजस्व घाटा क्या होता है? जो राजस्व प्राप्तियां हैं, राजस्व व्यय हैं, उनका अंतर राजस्व घाटा है। FRBM एक्ट आया था 2003 में, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट। उसके अनुसार जो राजकोषीय घाटा है वो बजट जो GDP है, GDP के 3% से अधिक नहीं होना चाहिए, और राजस्व घाटा 0% होना चाहिए। हालांकि उसमें एक अपवाद दिया हुआ है कि अगर सरकार चाहे, कोई विशेष परिस्थितियां हैं, तो इन जो लक्ष्य हैं इनको टाल सकती है। तो सरकार ने भी उन लक्ष्यों को टाला हुआ है, वरना 2016 तक ये लक्ष्य प्राप्त कर लेने थे। अगला आर्टिकल है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस थार्ड के बारे में। थार्ड सिस्टम अभी इसलिए चर्चा में है कि चीन ने इस पर आपत्ति दर्ज करवाई है, और चीन लंबे समय से इस पर आपत्ति दर्ज करवाता रहा है। थार्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है जो कि दक्षिण कोरिया में तैनात है, और तैनात किसने किया है? जो अमेरिका है उसने तैनात किया है, USA ने। अंतरिक्ष आधारित और जमीन आधारित दोनों स्टेशनों को जुड़ा हुआ है। अंतरिक्ष में से जो सैटेलाइट्स हैं वो निगरानी रखते हैं, और ज़मीन पे जो रडार्स होती हैं उनका भी एक सिस्टम है पूरा, वो भी निगरानी रखता है। दोनों को मिला के जो कंबाइंड सूचना आती है उससे पता लगाया जाता है कि कोई बैलिस्टिक मिसाइल देश की तरफ आ तो नहीं रही है। अगर आ रही है तो इंटरसेप्टर मिसाइल वो होती है जो उस मिसाइल को नष्ट करने के लिए हम भेजते हैं, हिट करने के लिए, वो इंटरसेप्टर मिसाइल होती है। तो ये पूरा सिस्टम है। अब जो करंट अफेयर्स हैं उनके आधार पर जो प्रश्न उत्तर है वो हम पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न है थार्ड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह उत्तर कोरिया में स्थित एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है
दूसरा है इसकी तैनाती अमेरिका द्वारा की गई। आपको सही कथन बताने हैं, केवल एक, केवल दो, एक व दो दोनों, डी कोई नहीं। अगला प्रश्न है कांगड़ा चाय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका उत्पादन मुख्यतः हिमाचल प्रदेश में होता है। इसे भौगोलिक संकेतक का दर्जा हासिल है। सही कथन नहीं है। आपको वे कथन बताने जो सही नहीं है, केवल एक, केवल दो, एक व दो दोनों, डी कोई नहीं। अगला प्रश्न है बजट प्रबंधन 2020 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2019-20 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.27% था। 2019-20 के लिए राजस्व घाटा 4.9% था, 4.59% था। ये जीडीपी के प्रतिशत के हिसाब से होते हैं सारे। अगला स्टेटमेंट है राजकोषीय जवाबदेही और बजट प्रबंधन कानून FRBM एक्ट 2003 के अनुसार राजस्व घाटा शून्य व राजकोषीय घाटा जीडीपी के 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। आपको वे कथन बताने हैं जो सही नहीं है। अगला प्रश्न है कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पोल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह WHO व कोस्टा रिका द्वारा लॉन्च किया गया है। दूसरा कथन है इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रवासियों की जानकारी साझा की जाएगी। आपको सही कथन बताने हैं, केवल एक, केवल दो, एक व दो दोनों, डी कोई नहीं। अगला प्रश्न है नंबर 18 फ्लाइंग बुलेट्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह आधुनिक बहुभूमिका वाले हल्के लड़ाकू विमान के साथ संचालन करने वाला पहला भारतीय वायुसेना स्क्वाड्रन होगा। इसका आदर्श वाक्य तीव्र व निर्भय है। असत्य कथन बताने हैं। अगला प्रश्न है विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2020 का विषय है। ऑप्शन ए है तंबाकू मौतों को कम करना। ऑप्शन बी है युवाओं को तंबाकू आधारित उद्योगों की नकली वस्तुओं से बचाना और उन्हें तंबाकू और निकोटिन के उपयोग से रोकना। सी है तंबाकू सेवन पर रोक लगाना और डी है तंबाकू कैंसर का कारण। प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्कार।